हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और कैसी चल रही है आप लोग की आरबीआई की प्रिपरेशन? होप सो अच्छी चल रही होगी। आरबीआई की क्लासेस मैंने पहले भी काफ़ी 4-5 क्लासेस ले रखी हैं, तो प्लीज़ उनको जाके देख लो ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। और आज मैं लेके आई हूँ पीआईबी अप्रैल की सारी क्वेश्चंस। तो आज खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और खूब सारा उसका डिटेल में देखेंगे कि क्या हुआ था अप्रैल मंथ में, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल इन मार्च। तो पहला क्या है कि कैबिनेट यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 808 मिलियन फॉर न्यू वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम। कौन सा स्कीम? रैम्प। रैम्प का फुल फॉर्म क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। ये क्या इंप्रूव करेगा? ये एमएसएमई के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। ये सही है कि नहीं? फिर है the procurement of 15 indigenously developed light combat helicopter at the cost of 3887 crore was approved by the Union Cabinet. अब तीसरा है कि CCEA at the time limit for 10 power projects by 36 month to 156 month instead of 120 की जगह 156 कर दिया गया है। फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट किस चीज का? बाय अमेंडिंग किस लॉ के अगेंस्ट? मेगा पावर पॉलिसी लॉ। तो इसमें ऑल ऑफ सारे जितने भी पॉइंट्स दिए हुए ये सब सही हैं। तो रैम्प में यूएसडी 808 मिलियन दिया गया है ताकि एमएसएमई को परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद रैम्प का देख लीजिए कि रैम्प का फुल फॉर्म क्या है। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैम्प का फुल फॉर्म क्या है, आर उसमें स्टैंड क्या करता है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। फिर दूसरा है कि जो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 15 हेलीकॉप्टर के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? रुपीज 3,887 करोड़, जिसमें कि यूनियन कैबिनेट 377 करोड़ जो है वो अप्रूव कर चुकी है। फिर CCEA जो 10 पावर प्रोजेक्ट्स 36 मंथ्स का बढ़ा दिया, मतलब पहले 120 मंथ्स के लिए था लेकिन अब 156 मंथ्स कर दिए। किसके अंडर? मेगा पावर पॉलिसी 2019। और डीए कितना एडिशनल कर दिए यूनियन कैबिनेट? इंक्रीज कर दिए 3%। एग्जिस्टिंग रेट था 31%, अब 3% उसमें इंक्रीज कर दिए। अब चलिए दूसरा देखते हैं। मार्च में जो ये स्टॉकहोम वाटर लॉरेट 2022, ये कौन किसको मिला था ये प्राइज? तो ये मिला था विल्फ्राइड ब्रुट्सियाट। ये वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ये 22 मार्च को होता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोफेसर हैं, इनको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022। किस लिए मिला? फॉर क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवापोरेशन से रिलेटेड जो इनकी सर्च थी उनसे रिलेटेड मिला है। ये प्रोफेसर कहाँ हैं? ये प्रोफेसर हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए में। और जो ये अब हम ये स्टॉकहोम प्राइज के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे पहले 1991 में आया था और इसको डिस्क्राइब किया जाता है नोबेल प्राइज जैसा। ये स्टॉकहोम, ये प्राइज कौन देता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन देती है। और इस किसके कॉपरेशन के साथ देती है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली 20th एडिशन? ये सब इंपॉर्टेंट रखना जरूरी है। कभी कभी वो सिंपली एडिशन या कुछ कुछ पूछ लेगी कि वरुण का कौन सा एडिशन इस साल हुआ था। तो 28 एडिशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अरेबियन सी में था। किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका फ्रांस के साथ। तो इंडिया और फ्रांस का जो ये वरुण 2022 है, ये 1993 में स्टार्ट हुआ था और 2001 में इसको क्या किया गया था? वरुण का नाम दिया गया था। और ये क्या हुआ? ये तब से एक एसेंशियल पार्ट हो गया है दोनों के स्ट्रैटेजिक बायलैटरल कोऑपरेशन में। अब हम जान लेते हैं इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है आर हरि कुमार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, ये इंडिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सी क्रूज टर्मिनल है महाराष्ट्र में। ये कहाँ कब तक कमीशन किया जाएगा? तो ये जुलाई 2024 तक कमीशन किया जाएगा। ये एक पहला वन ऑफ इट्स काइंड पहली बार। और जब भी कोई क्वेश्चन पहला टाइप का कुछ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो मुंबई इंटरनेशनल
क्रूज टर्मिनल है ये जुलाई 2024 तक होगा और ये कहाँ पे आएगा, ये बीपीएक्स इंदिरा डॉक महाराष्ट्र में आएगा। इसमें क्या अनाउंस किया गया कि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी किस चीज के ओकेजन पे, कंप्लीशन ऑफ 7th ईयर ऑफ किसका, सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके ओकेजन पे ये ला रही है। टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था 495 करोड़ था, जिसमें कि 303 करोड़ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी देगी और बाकी प्राइवेट कंपनीज देंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि इट इज बिल्ट ऑन कितना एरिया में, 4.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये वन ऑफ इट्स आइकॉनिक सी क्रूज टर्मिनल है, जिसमें कि two cruise ship will be able to berth at a time on the top। मतलब 2 क्रूज मिसाइल ये शिप जो हैं वो एक साथ बर्थ कर पाएंगे। उसके बाद है, पूछा जा रहा है कि इंडिया सेचल्स का जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है लैम्पती है, इसका कौन सा एडिशन हुआ था सेचल्स में मार्च 2022 में, तो ये 9th एडिशन हुआ था। तो सेचल्स जॉइंट ट्रेनिंग 10 दिन तक चला था और ये कौन कौन कंडक्ट हुआ था, इंडियन आर्मी कराया था और सेचल्स का डिफेंस फोर्स कराया था। कहाँ कराया था, सेचल्स डिफेंस एकेडमी। सेचल्स में कब से कब, 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक हुआ था ये, और ये इसका एम क्या है, कॉपरेशन टुवर्ड्स को एग्जिस्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, ये तो पहला मोटो है इसका। दूसरा है द पार्टिसिपेशन ऑफ इन्फेंट्री प्लाटून स्ट्रेंथ फ्रॉम बोथ द आर्मी, मतलब इसमें 2/3 गोरखा राइफल्स ग्रुप होंगे और 1/3 प्राखांती, और उसके साथ जो होंगे वो सेचल्स डिफेंस फोर्सेस एसडीएफ होंगे। उसके बाद है कि कौन कौन सा पॉइंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जे शंकर के रिलेटेड सही है। बोथ श्रीलंका एंड ये एक एमओयू साइन किया है क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड टू सेट अप स्टेट ऑफ आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू सिस्टम, तो ये एमआरसीसी का फुल फॉर्म है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन कहाँ पे, ट्रिनकोमाली। उसके बाद है कि अन अग्रीमेंट इज साइंड फॉर एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम डब्ड SL UDI। India will fund 300 million for this program। तीसरा पॉइंट है कि इंडिया हैज अग्रीड टू डेवलप 3 श्रीलंकन वॉर्म फाइल्स ऑन द 3 आइलैंड्स ऑफ पार्क ऑफ स्ट्रेट बिटवीन साउथ इंडिया एंड श्रीलंका आफ्टर द प्रोजेक्ट वॉज नेम्ड अवे बाय चाइनीज। तो अब चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें है कि इंडिया और श्रीलंका दोनों एक एमओयू साइन किया है, किसके लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के लिए। तो ये क्या करेगा, ये सेटअप करेगा स्टेट ऑफ आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन एमआरसीसी, कहाँ करेगा, ये कोलंबो में करेगा। उसके बाद क्या हुआ है कि एक अग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें कि श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम के तहत और इंडिया 300 मिलियन उनको देंगे। इंडिया अग्री किया है कि 3 श्रीलंका विंड फार्म ये लाया जाएगा कहाँ पे, पार्क स्ट्रेट, साउथ इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये 3 प्रोजेक्ट लाया जाएगा। चलिए अब क्या है कि मार्च 2022 में आरबीआई क्या बोला है कि एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैपिंग इन ऑल एटीएम्स फॉर द सेकेंड टाइम टिल कब तक के लिए, तो ये करेगा 31 मार्च 2023 के लिए। तो ये एक्सटेंशन क्यों हुआ, रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम बहुत सारे बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन रिक्वेस्ट किया था, साइटिंग बहुत सारा कंस्ट्रेंट था इस टाइमलाइन को मीट करने में। उसके बाद जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में आरबीआई जो है एडवाइस किया है कि लॉकेबल कैसेट यूज करने के लिए उनके एटीएम में विच शैल बी स्वैप्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिप्लेनिशमेंट, और उसके बाद ये डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2022 तक ये एक्सटेंड कर दिया 2023 तक। उसके बाद बोल रहे हैं कि अप्रैल में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रामना, ये लॉन्च किए हैं फास्टर प्रोग्राम। फास्टर प्रोग्राम किस लिए, टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर्स क्विकली एंड सिक्योरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इसमें फास्टर प्रोग्राम में R किस लिए स्टैंड करता है, तो R रिकॉर्ड्स के लिए स्टैंड करता है। तो फास्टर प्रोग्राम का क्या है फुल फॉर्म, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोग्राम। ये
21 जुलाई में आया था, क्रिएट किया गया था। प्रिजनर रिलीज डिलेज के कारण आया था। और दूसरा क्या था कि वॉर फुटेज बाय रजिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विथ NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन, ताकि जो क्विक और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, बेल ऑर्डर, ये सबको कम्युनिकेट करने के लिए। फिर चलिए अप्रैल 2022 में बोल रहा है कि RBI जो है वो रिटेन करेगा इंटरेस्ट रेट इन स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 आर द सेम एज Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022। कौन कौन सा चीज इसमें इनकरेक्ट है स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत? तो सबसे पहला है कि PPF अकाउंट जो है वो कितना रेट देगा, 6.9% रेट देगा। कब तक? 21 ईयर तक। ठीक है, तो ये गलत है। ये क्या करेगा? 7.10 रेट देगा 15 साल तक। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 5 साल तक आपको 7.4% रेट मिलेगा। फिर जो कन्या विकास पत्र है ये 124 मंथ तक 6.9 इंटरेस्ट देगा। फिर नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो 5 साल तक 5.8 देगा। और जो ये सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम है ये 21 साल तक, ये जब बेटी 21 साल तक हो जाती है तब तक 7.60 रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2022 में द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ये किसके साथ MOU साइन किया है ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू रेगुलेटर्स? तो ये IRDAI के साथ किया है। IFSA जो है ये IRDAI के साथ किया है MOU साइन। इस MOU में क्या होगा, जो इंडियन इंश्योरटेक है वो लोग, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो स्टार्टअप है, ये एक्सप्लोर करेंगे फॉरेन जुडिस्डिक्शन और वाइस वर्सा, ताकि इनमें इंटर ऑपरेटेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मैकेनिज्म फॉलो किया जा सके। अब हम IFSA कब स्टैब्लिश हुआ था? IFSA हुआ था 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। और अंडर किसके एक्ट? अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है। और गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये गांधीनगर में, गुजरात में। उसके बाद बोला जा रहा है कि नेम द आइडियाथन जो रिसेंटली लॉन्च किया था, कौन? सेबी, ताकि वो प्रमोट कर सके इनोवेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट। तो ये हुआ था मंथन। जो अभी चेयरपर्सन बनी है नई, माधवी पुरीबुच, ये जो है चेयरपर्सन सेबी की, ये लॉन्च की थी मंथन। ये न्यू इनिशिएटिव है सेबी का, ताकि वो न्यू आइडिया और इनोवेशन ला सके सिक्योरिटी मार्केट में। और ये किसी साथ कोलैबोरेट करेगा? अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के साथ करेगा। और क्वालिफाइड रजिस्ट्रार्स होंगे, ट्रांसफर एजेंट्स होंगे, जिसको कि QRTA बोलेंगे इन एन इवेंट। और ये कहाँ पे लॉन्च किए थे? मुंबई, महाराष्ट्र में। 6 वीक लॉन्ग आइडियाथन चला था ये, जिसमें कि कौन कौन एसोसिएटेड थे? BSE, NSE, NSDL, CSDL, K Fintech, CAMS, लिंक इन टाइम, MCX। ये सब क्या करेंगे? ये सब इनोवेशन प्रमोट करेंगे। किसके लिए? सिक्योरिटी मार्केट के लिए। अब सेबी तो हम जानते हैं कि इसके चेयरपर्सन कौन है? माधवी पुरीबुच। स्टैब्लिश कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब एक कौन सा बैंक जो है वो उसको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये मिला है HDFC बैंक को। HDFC बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक मिला है इन SHG लिंकेज बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर ऑर्गेनाइज किए थे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। और ये जो HDFC है ये ओनली बैंक है टू बी ऑनर्ड अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन NSG बाय
NRLM। और ये जो गिरिराज सिंह हैं, वो जो यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट, ये दिए थे वेंकटेश को, जो कि हेड हैं किस डिपार्टमेंट में, सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव ऑफ HDFC बैंक। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन स्पेस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च शकुंतला। इंडिया का जो पहला प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट है ऑन ए फैल्कन एक्स SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम कहाँ से किए थे, केप कार्नावेरल फ्लोरिडा USA। तो ये पिक्सल इंडिया स्पेक्टेक ये स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सल जो है वो फर्स्ट सैटेलाइट शकुंतला होस्ट किया था। हाईएस्ट रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा इसमें यूज किया गया है, आज तक का सबसे बड़ा। और ये स्पेस में किसके थ्रू भेजे हैं, ये स्पेस में SpaceX Falcon 9 के थ्रू भेजे हैं। कौन से मिशन था, ट्रांसपोर्टर फॉर मिशन। ये एक राइड शेयर मिशन है जिसमें कि 40 स्मॉल पे लोड्स अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम पैड 40 कहाँ पे किया गया, केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA में। और शकुंतला क्या है, ये एक पार्ट है पिक्सल 36 सैटेलाइट प्लान कॉन्स्टलेशन का। और ये क्या करेगा, पाथ बनाएगा इंडिया का स्पेस टेक रिवॉल्यूशन में बाय, ये क्या है, फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप है जो कमर्शियल हार्डवेयर सेंड किया अपना स्पेस में, पिक्सल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म मीडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन अप्रैल 2022। तो ये है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक फील्ड पब्लिसिटी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हैज ट्रांसफर्ड द मैंडेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फिल्म टू द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है जो मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। इसके रिजल्ट में क्या है, 4 डिवीजन हुए जिसमें की है द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, द नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। किसके अंडर, NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1352 करोड़ दी है 2026 तक फॉर फिल्म प्रोडक्शन। फिर नेपालीज प्राइम मिनिस्टर शेरशाह दुबा ये इंडिया आए थे, तो क्या क्या चीज हुआ था, तो चलिए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो बोथ कंट्री जो है ज्वाइंटली लॉन्च किए 349.9 किलोमीटर बॉर्डर रेल लिंक जो जयनगर बिहार में से कुर्था नेपाल तक जाएगा। नेपाल जो है वो 4th फॉरेन कंट्री बन गया है जो रुपए को प्रमोट करेगा ताकि इंडियन टूरिस्ट वहां आके अच्छे से, और ये फर्दर पीपल टू पीपल लिंकेज में हेल्प करेगा। जो 3 अदर कंट्री हैं जो रुपए को यूज करते हैं वो है भूटान, सिंगापुर एंड UAE। नेपाल जो है वो ISA ज्वाइन किया है, ये 105th कंट्री बना था जो इस अग्रीमेंट को साइन किया था। और इसमें क्या है कि 2 प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट किए 90 किलोमीटर लॉन्ग 132 kV सोल्यू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन एंड सबस्टेशन। ये क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो नेपाल नेशनल पावर ग्रिड को देगा। उसके बाद है कि कौन ऑफिशियल मैस्कॉट बना है फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 जो अप्रैल में हुआ था, तो ये बना है लाइव। ठीक है, ये दोहा कतर में हुआ था। ये एक सुपर स्किल्ड प्लेयर है अरेबिक में और बहुत ही अच्छा एडवेंचरस एंड क्यूरियस है। ये सबको इनकरेज करते हैं कि बिलीव इन देमसेल्फ, नाउ इज ऑल, इनका फेमस सेइंग है। और फीफा एंड टूर्नामेंट, और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। सुप्रीम कमिटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, द मैस्कट रिप्रेजेंट डोनिंग ऑफ कतारी नेशनल ड्रेस एंड ट्राइंग टू स्टॉप फुटबॉल इन द एयर। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो रिसेंटली प्लान किया है नंदनी शीरा समृद्धि सहकार
बैंक इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देगा मिल्क प्रोड्यूसर को। कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किया है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट किया है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, ये नंदिनी के शीरा समृद्धि सहकार बैंक करेंगे, ये जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देगा मिल्क प्रोड्यूसर को। और ये फर्दर क्या होगा, इससे बूस्ट करेगा डेयरी इंडस्ट्री को, ताकि फार्मर्स का रेवेन्यू ये इंक्रीज हो सके। और यूनियन मिनिस्टर जो है फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, ये एक इवेंट लॉन्च किए और इसका लोगो लॉन्च किए इस नंदिनी शीरा समृद्धि सहकार बैंक का। उसके बाद है कौन विच स्टेट रैंक किया है फर्स्ट विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, रिलीज्ड बाय सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो छत्तीसगढ़ जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट माइनस, ये मतलब सिर्फ 0.6% है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक है। और सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हरियाणा में है जो 26.7 है, उसके बाद राजस्थान, फिर जम्मू। ओवरऑल इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो फरवरी में 8.10 था और मार्च में 7.6 हो गया था। फिर है कि अप्रैल में कौन 30th कंट्री बना है जो कि कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्वाइन करेगा? तो ये मेडागास्कर जो है वो 30th कंट्री बना है जो CDRI को ज्वाइन करेगा। ये लॉन्च कौन किए थे? ये नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो लॉन्च किए थे। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में। कब हुआ था ये? सितंबर 2019 में हुआ था। CDRI जो है वो पार्टनरशिप है बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट के साथ, UN एजेंसी के साथ, और प्रोग्राम बहुत सारे एंड प्रोग्राम्स, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इंस्टीट्यूशन। इसका एम क्या है? ये एम करता है कि न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें लगभग अभी 30 मेंबर्स हैं, जिसमें 23 नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। चलिए अब 36 फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट निकला था। मुकेश अंबानी का कौन सा रैंक था ग्लोबली, और उनका जो नेटवर्थ है वो 90.7 है। और कौन टॉप किया है? तो उनका 10th रैंक है, और जो टॉप किया है वो इलॉन मस्क है। ये उनका 36 एनुअल रैंकिंग निकाले थे ग्लोब में, जिसमें कि ये इलॉन मस्क जो हैं, जो CEO हैं टेस्ला और स्पेसएक्स इसके, उनकी जो नेटवर्थ है वो 219 है। उसके बाद अमेजोन के CEO जो जेफ बेजोस हैं, उसके बाद बर्नार्ड आर्नोल्ट। इंडिया के जो मुकेश अंबानी हैं ये टॉप 10 में है, और उनका 10th पोजीशन है 90.7। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन हैं। चलिए आंध्र प्रदेश के जो CM है जगन मोहन रेड्डी, ये लॉन्च किए हैं 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स। तो कितने स्टेट्स हो गए हैं आंध्र प्रदेश में? 26 स्टेट्स हो गए हैं। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो ताडेपल्ली में हुआ था वहाँ पे ये किए थे। इनका एम क्या है कि मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, और जो है वो पीपल क्लोज रह सके ऑफिस के। तो ये सब कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम है। विच है फिर है कि यूनियन कैबिनेट एक एडवाइजरी कमेटी लॉन्च किया था सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। किस लिए? ताकि डेवलप कर सके सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले कर सके मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। कौन से यूनियन मिनिस्टर इस एडवाइजरी कमेटी को चेयर करेंगे? तो ये अश्विनी वैष्णो करेंगे, और वाइस चेयरमैन होंगे राजीव चंद्रशेखर, और अजय प्रकाश सोने कन्वेनर होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है इज टू स्टीयर द ISM इज अ स्ट्रक्चर्ड एफिशिएंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनर, और ये नेसेसरी गाइडेंस देंगे ISM एग्जीक्यूटिव्स को। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोन देगा 7500 करोड़ का? किसको? गुजरात गवर्नमेंट को। किस लिए? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। जो ये कितना लोन दे रहा है? 7500 लोन दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ये नेक्स्ट 5 ईयर में एस्टिमेटेड है कि 10,000 करोड़ इम्प्लीमेंट करेगा।
एम क्या है इसका एम है कि ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, स्किल्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ सके। और ये 2021 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें 10,000 करोड़ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, इसमें 35,133 गवर्नमेंट एंड 5847 ग्रांट इन एड स्कूल शामिल है। अब एक कौन सा कंपनी साइन किया है अमेजोन के साथ एग्रीमेंट ताकि वो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट क्विपर ये कर सके, लॉन्च कर सके। तो ये किया है आपका एयरनेस स्पेस, ब्लू ऑरिजिन एंड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। ठीक है, ये टोटल 83 लॉन्च करेगा 5 ईयर्स में, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल प्रोक्योरमेंट है आज तक की हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए, आरबीआई रिसेंटली गाइडलाइन निकाला था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 24/7 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बाय बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर अलाउड टू ओपन DBU इन कहाँ पे, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ आरबीआई। तो Tier 1 से Tier 6 सेंटर्स में इनको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन किया है USD 150 मिलियन पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट एक्सिस बैंक के साथ ताकि वो सपोर्ट कर सके सप्लाई चेन फाइनेंस के साथ? तो ये ADB के साथ साइन किया है। एक्सिस बैंक जो है वो पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट ADB के साथ साइन किया है, किस लिए? ताकि पार्शियल गारंटी प्रोग्राम कर सके फॉर इनिशियल आउटले ऑफ 150 मिलियन USD। एंड दिस माइलस्टोन प्रोजेक्ट इज ADB का पहला सप्लाई चेन फाइनेंस ट्रांजैक्शन होगा। ये डील क्या करेगा? असिस्ट करेगा एक्सिस बैंक को ताकि वो एम्पलीफाई कर सके, SME को अपने सपोर्ट अच्छे से दे सके, फ्रीइंग अप कैपिटल विच विल इंक्रीज द सपोर्ट, और मतलब वो सपोर्ट करेगा SME को, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया है। फिर है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर ऐप कौन सा है जो टाटा ग्रुप लॉन्च किया है ताकि ट्रेडिशनल कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच विथ मॉडर्न इथोस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टाटा न्यू करके एक ऐप है, वो जो टाटा डिजिटल इसको डेवलप किया है। ये टाटा डिजिटल क्या है? ये एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडी है टाटा सन्स का। इसमें क्या होगा? ये ब्लेंड करेगा प्रोडक्ट कॉमर्स, सर्विस कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विस into a consumer first futurity integrated experience. The Maverick Effect, the inside story of IT revolution कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं हरीश एस मेहता। ये जो है ये फाउंडिंग मेंबर और फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन है NASSCOM के, और ये हैपर कॉलिंस पब्लिशर इस बुक को लॉन्च करेगा और लाइफ स्टोरी ऑफ हरीश मेहता का बताएगा। ये अभी कन्वेयर चेयरमैन है हरीश एस मेहता NASSCOM के। सेबी जो है वो 2 सेपरेट वर्किंग ग्रुप स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्टी एंड म्यूचुअल फंड फॉर एसेट AMC। कौन चेयरमैन बना है इनका? तो चेयरमैन बने हैं A बालासुब्रमण्यम। चलिए, अब है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है। कैबिनेट अप्रूवल 2022 में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अटल मिशन इनोवेशन मिशन जो है मार्च 2023 तक कंटिन्यू होगा। इसमें क्या है कि सप्लाई ऑफ 45 राइस 2700 करोड़ पर मिलियन थ्रू TPDS के थ्रू जून 2024 तक ये चलेगा। उसके बाद क्या है, ये वन टाइम अप्रूव किया गया है, वन टाइम विंडो 3 मंथ के लिए PSU, ताकि वो लोग अपना कोल माइन सरेंडर कर सके जो कि अभी ऑपरेशन में नहीं है, विदाउट एनी पेनल्टी, और मतलब बिना कोई पेनल्टी और बिना कोई रीज़न के वो वापस कर सकते हैं उन सब कोल माइंस को। उसके बाद अप्रूव किया है कि ये एक साइन करेगा बायलैटरल MOU सेबी के साथ और FRC के साथ, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। फिर कौन सा ऐसा कंट्री बना है ताकि वो फर्स्ट लीगल राइट्स देगा एनिमल्स को? तो इक्वाडोर पहला ऐसा। और ये किस लिए हुआ? यहाँ पे एक फेमस केस आया था, एना
बेट्रिस बुर्मानो ये एक लाइब्रेरियन थी और इनके पास एक वुली मंकी था जिनको वो एज अ पेट की तरह की थी, लेकिन फिर बाद में वो उसको ज़ू में छोड़ दिया गया था और उसके साथ फिर बहुत ही बुरा हुआ था, तब वो जाके केस लड़ी थी। तब से इक्वाडोर पहला कंट्री बन गया है जिसको कि लीगल राइट्स, वो वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट देगा। फिर कौन सा इसमें से करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू रामनाथ कोविंद विजिट टू तुर्कमेनिस्तान एंड नीदरलैंड्स, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एमओयू साइन किया गया है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमी ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के बीच। ये प्रोग्राम में इंडिया के बीच में फील्ड ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स कब तक के लिए, 2022 से 2025, और उनके विजिट में नीदरलैंड्स में एक बायलैटरल कॉपरेशन फील्ड ऑफ पोर्ट्स, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक से रिलेटेड भी साइन हुआ है। फिर है कि कौन सा करेक्ट है, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स सेकी के अराउंड। तो नीति आयोग जो है वो लॉन्च किया है फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। इसका चेयर कौन किया था इस कमेटी को, डॉक्टर राजीव कुमार जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और ये बेस्ड है 1920 डेटा के अकॉर्डिंग कि जो गुजरात, केरला एंड पंजाब है ये टॉप 3 में है, और गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर स्मॉलर स्टेट में टॉप में है, और यूटीज में है यूनियन टेरिटरीज में है चंडीगढ़, दिल्ली एंड दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, जिसका कि सेकी इज फर्स्ट इंडेक्स जो कि ट्रैक करता है एफर्ट्स बाय स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड होता है। फिर बोला है कि कौन सा बुक जो है रिसीव किया है ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन 2022, ऑथर्ड बाय अमर मित्र, बंगाली एंड ट्रांसलेटेड बाय अनीश गुप्ता। तो ये जो बुक है ये है ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर इन 1990। चलिए, आरबीआई जो है वो मैंडेट किया है कि ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो अपर लेयर एनबीएफसी यूएल में आएगा और मिडिल लेयर में आएगा, वो टू प्लेस ए बोर्ड पॉलिसी बाय कब तक उसको करना है, तो ये 1 अप्रैल 2023 तक इसको करना है। चलिए, कौन सा पर्सनालिटी है जिसको कि ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया को मिला है, तो ये फाल्गुनी नायर को मिला है। ये नायका की सीईओ हैं। चलिए, किसको 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय सिक्योरिंग 174 वोट्स ऑफ 342, तो ये जो अभी बने हैं ये है मियान मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये 23rd प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। टोटल इनको 342 में 174 सीट्स मिला था। उसके बाद कौन सा सिटी होस्ट करेगा 2026 कॉमनवेल्थ गेम, तो ये करेगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। और जो 4 टाउन्स हैं उसमें है गिलोंग, बलरात, ये सब कुछ टाउन्स हैं। उसके बाद है कौन सा बैंक जो है वो एमओयू साइन करेगा इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस आईएफएससी के साथ, गिफ्ट सेज टू प्रमोट ग्लोबल एंड इंडियन बिजनेस, कौन सा बैंक ये करने वाला है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक करने वाला है। चलिए, कौन सा कंट्री जो है वो टेस्ट फायर करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन नेम्ड आयरन बीम, आयरन बीम करके कौन सा, तो ये इजराइल है। इजराइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर करेगा, किया है अपना लेज़र मिसाइल जिसको कि आयरन बीम के नाम से जान रहे हैं। ये वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो नेगेव डेजर्ट इजराइल में ये किया गया। इसको डेवलप कौन किया है, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इसको ये किया है। फिर है कि रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन, इससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है, तो अप्रैल 13 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एक एक्सरसाइज लेके आए थे अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6 ऑफ किसका, सेक्शन 16 ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन 1972। कौन सा बैंक जो है वो ग्लोबल सेलेरेंट मॉडल बैंक अवार्ड उसको मिला है अंडर
पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी, तो इंडसइंड बैंक को मिला है। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC कब तक एक्सटेंड करेगा सर्विस ऑफ कमलेश निकंथ व्यास जो चेयरपर्सन है AEC के, तो कब तक करेगा? ये करेगा आपका 3 मई 2023 तक। ये सेकेंड एक्सटेंशन है, एक बार पहले भी एक्सटेंशन हो चुका है। उसके बाद है कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन कैबिनेट। तो इसमें है कि कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ स्वामित्व। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कैबिनेट जो है वो अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कब से? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2026 तक होगा। इसमें साइन किया है MOU इंडिया और जापान किस चीज़ के लिए? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। और साइन किए हैं बायलैटरल MOU किसके लिए? ताकि वो सेबी और मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन कनाडा के बीच में, और अप्रूव करेगा लैंड एक्वायरमेंट अंडर कोल बियरिंग एरियाज। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर एक वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं जो कि रियल टाइम रिपोर्ट करेगा, जो एक्सीडेंट अगर कोल इंडिया या कोल माइंस में होता है तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का फर्स्ट डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी लॉन्च किए थे, ये कौन सा है? तो ये है दूधवानी। ठीक है, ये बनस डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कनेक्ट करेगा 5 लाख डेयरी फार्मर्स को 1700 विलेज में गुजरात के। और ये स्टैब्लिश कौन किया है? ये स्टैब्लिश हुआ है बनकंथा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड जो कि पालनपुर गुजरात में है। उसके बाद 118 साल में फर्स्ट टाइम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये होस्ट करेगा 21st वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंटेंट। कहाँ पे होस्ट करेगा? ये मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट करेगा। उसके बाद अप्रैल 2022 में कौन इंडियन कंपनी बना है जो कि रीच करेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 19 लाख करोड़? तो ये करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद 23rd कॉमनवेल्थ पॉइंट लाइट अवार्ड फॉर किसको मिला है? वॉलेंट्री सर्विस टू विद्यानंदो एजुकेशनल वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश। तो ये किशोर कुमार दास को मिला है। सो थैंक्स गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके साथ हर शाम 5 बजे आप हमारी वेबसाइट सरकारी परीक्षा पर जाकर RBI ग्रेड बी की क्विज दे सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ और भी क्लासेस हमने पहले करा रखे हैं, तो प्लीज़ जाके उसको ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।